संविधान है वो सर्वोच्च है और उसमें सब लिखा हुआ है कि केंद्र किन किन चीजों पर कानून बनाएगा, राज्य किन किन चीजों पर कानून बनाएगा और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून आप चले। ये तीन चीज तो जानते हैं सब आप लोग। अब जरा आइए, एक बड़ी चर्चा में है CAA, है ना। ऐसा लगता है कि लेटेस्ट गाना है, सब जगह सुनने को मिले। जरा जान लीजिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्या चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। तरह तरह की अफवाह लोग फैला रहे हैं। आप जान लीजिए जो हमारा यूनियन लिस्ट है, जो मैंने बताया ना, इस पर संसद कानून बनाती है, तो लिस्ट में नंबर दिया रहता है, नंबर 1 पर डिफेंस लिखा रहता, उसी तरह से नंबर 17 पर जाइएगा सिटीजनशिप। तो केंद्र को अधिकार है सिटीजनशिप पर कोई कानून बनाने का, किसी और कोई अधिकार ये नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसा ऐसा बात करेंगे कि मत पूछिए। अगर केंद्र कोई कानून बनाता है उसमें कोई गलत बात है, आप उससे सहमत नहीं है, तो कहां न्याय मिलेगा? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं नहीं उसका न्याय मिल सकता। इस बात को तो समझ में गए कि CAA बनाने का अधिकार एकमात्र किसी को, तो केंद्र सरकार को, किसी को। आप जरा और आ जाइए, लोग कहेगा कि अरे साहब इस CAA इतना खतरनाक है और CP सिंह कैसी करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सब साथियां बैठे हुए, इस कानून का हिंदी अंग्रेजी तो उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर तरन्नुम साहब संचालक हैं, जरा इसका तर्जुमा करा लीजिए उर्दू में और बैठ जाइए सब लोग। जिनके जिनके मन में कहीं से भी किसी प्रकार का संदेह, भय, आशंका हो, पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए। अगर एक शब्द भी उसमें मिल जाए जिसमें हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात है तो बताइए। इस कानून में नागरिकता लेने की नहीं, देने की बात। और इस कानून में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के नागरिकता लेने की बात ही नहीं। किस बात में डरा रहे हैं? तो कहेगा कि सर ये है कौन चीज, किसको नागरिकता लेने की बात कर रहे हैं? साथियों जान लीजिए, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे 3 पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। उन तीनों में और हमें क्या फर्क है? ये फर्क है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें स्टेट का मतलब देश का कोई सरकारी धर्म नहीं बनाया, कोई स्टेट रिलीजन हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान में प्रियम्बल पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई आपके साथ धर्म के नाम पर कुछ छेड़छाड़ करेगा तो संविधान खिलाफ हो। और यहां क्या हुआ? हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के अधिकार देने की बात है। किसको देने की बात हो गई? ये 3 मुल्कों का जो हमने नाम लिया, तीनों मुल्कों का पता कर लीजिए। उन तीनों मुल्कों का अपना स्टेट रिलीजन है, सरकार का अपना सरकारी धर्म है। और उन तीनों मुल्कों में वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो उस धर्म के वहां मानने वाले नहीं है, उनको धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया और वो आकर के हिंदुस्तान में शरण लिए हुए। तो इन 3 मुल्कों के वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको धर्म के नाम पर वहां उत्पीड़ित किया गया और हिंदुस्तान में शरण लिए हुए, उनको इस कानून के तहत नागरिकता देने की बात है। इसमें किसको आपत्ति बताइए? तो लोग बोलेगा कि यार CP सिंह भुला गए, इनकी पार्टी ने
अपना जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का हम विरोध करेंगे, हमने क्यों विरोध किया था और क्यों हम विरोध नहीं करे उन्हें बता दें। जब ये कानून आया था, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं, अरुणाचल में हमारा 7 MLA, नागालैंड में हमारा मंत्री था, अब पार्टी बदल लिया। हमारा जो है मणिपुर में मजबूत संगठन, उन लोगों ने आके कहा कि सर अगर ये कानून लागू हो गया तो हम लोग अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इस बात को रखा केंद्र के सामने। केंद्र ने सबको बुलाया, विचार विमर्श किया और इन सभी प्रदेशों को इस कानून से पार। अब बताइए सर, कभी कानून वहां लागू नहीं होगा, हमारी आपत्ति को निपटारा करके तो किस बात का हम विरोध करें कि इन 3 मुल्कों में जहां धर्म के नाम पर प्रयोग किया गया है वो हमारे यहाँ शरण लिए हुए उनको नागरिकता नहीं दी जाए, इसलिए हमने इसका समर्थन। अब जरा जान लीजिए कि मामला कहां से आया, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कहां से बात आ रही है लोगों को। आप समझ लो कहां से आ रही है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, 40 में 39, कोई इनका रोने वाला भी लोकसभा में नहीं है जो बड़ी भारी पार्टी अपने ऊपर। हंसने वाला तो छोड़ दीजिए, उनको लग रहा है कि कहां खोला जाए दरवाजा, दरवाजा कहीं नहीं दिख रहा था, और शब्द चलाए हुए हैं। क्या चलाए हुए? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का मतलब जानिए, ये कोई न भूत है, न प्रेत है, न दैत है क्या? इनका मतलब नेशनल, आर का मतलब रजिस्टर और सी का मतलब सिटीजन। एक रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। चलिए, ये काहे इतना विवाद में है, काहे इतना लोग से खौफ खाते हैं और कहां ये लागू हुआ है और देश में इसकी क्या स्थिति जरा जान लीजिए साथ। एक मध्य प्रदेश जहां लागू हुआ वो है आसाम। और काहे लागू हुआ जरा बैकग्राउंड बता देगा आप। याद जान कितने साथी हमारा बैठे हुए हैं, जानिए आप लोग, तब आप जवाब दीजिएगा और मन से डर निकाल दीजिए। 1978 में मंगलदई का वहां लोकसभा का चुनाव था, बाई इलेक्शन। आप सब बूथ के हमारे अध्यक्ष सचिव हैं, आपके बूथ पर रंजू गीता को आके बताइए, अरे मैडम इस बूथ पर तो 500 नया आदमी जुट गया है, तो रंजू गीता का क्या होगा? तनाव होगा ना। उस पूरे लोकसभा में इस प्रकार की रिपोर्टें आई और आप सब जान लीजिए आसाम में उसका बड़ा भारी दुष्प्रभाव पड़ा। हुआ क्या? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने अपना पूरा मूवमेंट चला, कई वर्षों तक स्टेशन चला। और ये कौन से प्रधानमंत्री थे उसमें देश में? 80 में। और 1983 तरह जान लीजिए आसाम में उसमें प्रेसिडेंट रूल था, चुनाव करने का विधानसभा का निर्णय लिया गया। संजोग से मैं प्रोफेशनल था, मेरी ड्यूटी लगाई गई चुनाव कराने के लिए शिवसागर जिले। आप सब साथी जरा बता दीजिए कि आपका जो बाजपट्टी है यहाँ कितना वोट पड़ा था? अभी हमारे बैठे हुए पिंटू जी 1.5 लाख से ज्यादा वोट जरूर पड़ा होगा विधानसभा में, टोटल वोट 1.5 लाख से ज्यादा जरूर पड़ा होगा ना। और जरा जान लीजिए 1983 में इस देश की कौन प्रधानमंत्री थी? आप ही जान, बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री थी। वहां प्रेसिडेंट रूल था। चुनाव में क्या हुआ जी? एक विधानसभा में विधायक जी कितना वोट पाए? 65, 66, 68, 150, 200। सबसे ज्यादा एक विधायक किसी को वोट आया वही केशवर साइकिया जी थे, जो मुख्यमंत्री बने बाद में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी वहां भी मैं था, नाजिरा में 14,000 वोट पड़े, 2,000 कम्युनिस्टों को 12,000 वोट। कितना मजाक है कि बाजपट्टी का विधायक 65 वोट पाके बन जाए, सुरसन का विधायक 150 वोट पाके बन जाए, सीतामढ़ी का विधायक 245 वोट पाके बन जाए। कितना बड़ा मजाक था। कौन लोग थे? सुनिए, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए लोग डराते हैं, जरा सुनिए इनके राज में क्या होता है। 1983 में शिवसागर में मैं था।